मदद दे दिया और साइकिल से आए और कोई कोई खाना दे दिया तो ही खाते पीते आए। 2 दिन हम लोग भूखले थे तो 2 दिन भूखा थे। बच्ची ने बोला जो पापा चलो बिहार ले चलते हैं साइकिल से। मैंने बोला बेटा देखो 4-5 किलो तो है नहीं जो तुम ले चलोगे यहाँ से खींच के, 1200-1300 किलोमीटर है, कैसे जाएंगे। तो बोला जितने ही पैदल भी लोग चलते हैं, कभी पैदल चलेंगे, कभी होगा तो साइकिल से चलेंगे। पूरा समाज, पूरा गांव आज उत्साह से भरा हुआ और हम लोगों में गर्व महसूस करते हैं हम लोग कि हम ज्योति के गांव में हम लोगों का घर पड़ता है। बेटे से कदम आगे निकली बेटी। लॉकडाउन के बीच बेटी ने पिता को साइकिल पर बिठाकर गुड़गांव से पहुंच गई दरभंगा। भूख प्यास के बीच 7 दिन बाद पहुंची दरभंगा। गांव के लोगों ने लड़की के जज्बे और हौसले को किया सलाम। महज 15 साल की ज्योति की इन दिनों गांव में न सिर्फ खूब चर्चा है बल्कि लोग उसकी खूब तारीफ भी कर रहे हैं। और भला उसकी तारीफ हो क्यों ना, आखिर उसने जो किया है वह हर किसी के लिए संभव भी नहीं। ज्योति के पिता के प्रति प्रेम और लगन की गूंज अमेरिका तक पहुंच गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप ने भी ज्योति की तारीफ की। इसके साथ ही अब कई तरह की संस्थाएं उसकी मदद को आगे आई हैं। इतना ही नहीं, अब सरकार खुद उसके घर तक पहुंच गई है। बुरे हालात की वजह से ज्योति की जो पढ़ाई ठप पड़ी थी वो भी अब शुरू कराने को सरकार ने पहल की है। अब पॉलिटिशियन भी उसकी मदद को पहुंचे हैं। हर कोई ज्योति की ज़बाजी का कायल हो गया है। मजबूरी के सामने दूरी कोई मायने नहीं रखती। यही वजह है कि लॉकडाउन में लोग जान जोखिम में डाल एक लंबी सफर पर निकल रहे हैं। ऐसी ही कहानी है दरभंगा जिले की सिरहुलिया गांव की रहने वाली ज्योति की। ज्योति अपने पिता मोहन पासवान को साइकिल पर पीछे बिठाकर 1000 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी 7 दिन में तय कर गुड़गांव से बिहार के दरभंगा पहुंच गई। रास्ते में कई परेशानियां भी हुई, लेकिन हर परेशानी को ज्योति पार करती गई, लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी। ज्योति उसके पिता 2 दिनों तक भूखे भी रहे। कहीं रास्ते में मदद भी मिली, कुछ लोगों ने खाना खिलाया तो किसी ने पानी। ज्योति एक दिन में 100 से 125 किलोमीटर रोज अपने पिता को पीछे साइकिल पर बिठाकर चलाती थी और जब कहीं ज्यादा थकान होती सड़क पर ही बैठ थोड़ा आराम भी कर लेती थी। बीच बीच में गर्मी से बचने के लिए अपने चेहरे पर पानी मार थोड़ी राहत सांस लेकर फिर अपने गांव के लिए आगे निकल पड़ती थी। आखिरकार अंत में ज्योति अपनी मंजिल 7 दिन बाद पहुंची गई। ज्योति के गांव पहुंचने के बाद अब गांव वाले उस छोटी सी बच्ची पर अब गर्व महसूस कर रहे हैं। बच्ची के जज्बे को सलाम करते हुए ग्रामीण निर्भय शंकर भारद्वाज ने कहा कि ज्योति ने यह साबित कर दिया कि बेटियां बेटे से कम नहीं बल्कि उससे एक कदम आगे हैं और उन्हें फक्र है कि ज्योति उनके गांव की बेटी है और वे उन गांव के निवासी हैं। बेटियां बेटों से कम नहीं है, इसे चरितार्थ किया है हमारे गांव की लड़की ज्योति कुमारी ने, जो साइकिल से गुड़गांव से अपने पिता को बैठा करके लेकर के चली आई है बिहार दरभंगा। जब हम लोगों ने सुना कि ज्योति कुमारी वहां से अपने पिता को साइकिल पर बैठा करके ला रही है तो पूरा गांव समाज सशंकित था कि एक लड़की इस लॉकडाउन की स्थिति में इतना लंबा रास्ता कैसे अकेले तय करेगी और वो भी पिताजी को बैठा करके कैसे लेकर के आएगी। लेकिन इसे साबित किया ज्योति कुमारी ने कि बेटियां बेटों से बढ़कर हैं, बेटों से कम नहीं हैं। और उस लड़की ने तमाम परेशानियों को झेलते हुए अपने पिता को गुड़गांव से लेकर के, जो वहां पर ये लोग खाना पीना की समस्या से जूझ रहे थे, उसे दूर करने के लिए, घर आने के लिए वहां पर से साइकिल पर बैठा करके अपने पिता को घर तक लेकर के आई है। पूरा समाज, पूरा गांव आज उत्साह से भरा हुआ और हम लोगों में गर्व महसूस करते हैं हम लोग कि हम ज्योति के गांव में हम लोगों का घर पड़ता है। दरअसल ज्योति के पिता गुड़गांव में रहकर किराए पर लेकर ई रिक्शा चलाने का काम करते हैं, लेकिन कुछ महीने पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था। तब अपने पिता को देखने ज्योति गुड़गांव गई थी। इसी बीच कोरोना संकट के बीच देश में लॉकडाउन की घोषणा हो गई। ऐसे में ज्योति के पिता का काम ठप पड़ गया। ऊपर से रिक्शा मालिक का पैसे का लगातार दबाव बन रहा था, पर ज्योति के पिता के पास पेट भरने को पैसे न थे, न ही रिक्शा मालिक को देने के पैसे थे। ऐसे में ज्योति ने फैसला लिया कि यहाँ भूखे मरने से अच्छा अपने गाँव किसी तरह निकल जाए। साधन नहीं होने की वजह से ज्योति ने लंबी दूरी की सफर अपनी साइकिल से पूरी करने की ठानी। हालांकि ज्योति के पिता इसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि पिता को बेटी के फैसले में आखिरकार सहमति जतानी पड़ी। इसके बाद दोनों कठिन परिस्थितियों का मुकाबला कर अपने बुलंद हौसलों के साथ
गांव पहुंच गए। गुड़गांव में रहते थे, मेरे पापा मजदूर कमाते हैं और रूम में रहते थे और मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो वहीं हम गए तो यही लॉकडाउन हो गया। मेरे पास खाने होने के लिए पैसा वैसा नहीं था तो मेरे पापा को बोले साइकिल से चलिए, तो मेरे पापा मान नहीं रहा था साइकिल से आने के लिए। तभी भी पापा को मना के फिर साइकिल से पापा को लेके आए तो यहाँ पे वो आगे उनको कोई मदद दे दिया और साइकिल से आए और कोई खाना दे दिया तो वही खाते पीते आए। 2 दिन हम लोग भूखले थे तो 2 दिन लोग भूखा थे और 10 बजे निकल गए हम लोग और 7 दिन में पहुंच गए। गुड़गांव हरियाणा में रह रहे थे, करीब एक्सीडेंट हो गया, उस वजह से हम लोग काफ़ी दिन से वहाँ पे रह रहे थे, लॉकडाउन में फंस गए थे। खाने पीने की काफ़ी दिक्कत हो रहा था, कमरा मालिक भी काफ़ी दबाव डाल रहा था, कभी इस महीने में लाओ भाई कमरा किराया लाओ, लेकिन हम लोग सोच रहे थे कि चलो भाई लॉकडाउन खत्म होगा, काम करके उसको दे देंगे पैसा काम करके, लेकिन लॉकडाउन बढ़ता ही गया। कुछ खाने पीने की भी दवा चल रहा था, दवा बंद हो गया। वहाँ राशन पानी हम लोग को मिल नहीं रहा था, काफ़ी दबाव था राशन पानी का भी, भूखमरी भी हो गया था, पैसे से था नहीं। फिर भी मेरे बच्चे ने बोला जो पापा चलो बिहार ले चलते हैं साइकिल से। मैंने बोला बेटा देखो 4-5 किलो तो है नहीं जो तुम ले चलोगे यहाँ से खींच के, 1200-1300 किलोमीटर है, कैसे जाएंगे। तो बोला जितने पैदल भी लोग चलते हैं, कभी पैदल चलेंगे, कभी होगा तो साइकिल से चलेंगे। तो बेटा हम वजनदार हैं फिर भी नहीं ले जा पाओगे, फिर भी कोशिश करा, चलिए देखते हैं पापा, हिम्मत तो कीजिए आप, कम से कम लोगों की भीड़ में निकल जाएंगे। वही लड़की मेरी हिम्मत करके लाई है, कोशिश करके वहाँ से करीब 12 गुड़गांव से दरभंगा और हमारे गांव तक लेके आई है। मुझे बहुत गर्व है इस बच्चे पे, तो किसी तरह हमें वहाँ लेके आया वहाँ से, नहीं तो हम तो भूखे मर जाते वहाँ पे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।